तो साथियों, जब भी बात आती है कार कलेक्शन की, यदि आपके पास में पैसा खूब आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपके मन में विचार आता है क्यों ना लग्जरी कार में घूमा जाए। जिसके पास में पैसा नहीं है वो तो अल्टो में भी मैनेज कर लेता है, स्विफ्ट में भी मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर अति पैसा होता है ना तो फिर लग्जरी कार की ओर माइंड डाइवर्ट होता है। और कार तो चलो ठीक है, फिर दिमाग और भी आता है कि भाई इस कार पर नंबर भी वीआईपी होना चाहिए, और उस वीआईपी नंबर को खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। सोचिए, एक नंबर जिसकी कीमत 13 लाख 21 लाख, इतना हाईली प्राइस पर भी लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर इस प्रकार का वीआईपी नंबर लगवाने के लिए इतना इतना खर्च कर देते हैं। अभी हाल ही की न्यूज, उत्तर प्रदेश में 21 लाख में एक बंदे ने नंबर खरीदा। इसी प्रकार इंदौर में 13 लाख में एक वीआईपी नंबर खरीदा। मैं नंबर बताना चाहूंगा कौन सा नंबर होगा, लेकिन उसके पहले क्यों ना इंदौर के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बता दी जाए। उसी इंदौर की बात कर रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। जिस प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी को मुंबई कहते हैं, और मुंबई से निकल के आया इंदौर मिनी मुंबई के रूप में। इंदौर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। सलमान खान का जन्म यहीं पर हुआ है। खजराना में जाओगे ना, सलमान खान का घर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंदौर के कुछ रोचक दृश्य आपको दिखाऊंगा। उसके पहले भाई देख लो ये कारें, कभी आपका भी फ्यूचर प्लान इस प्रकार से बने कि आप भी इन कारों में घूम सके, ऐसे डीएसए परिवार की ओर से आप सभी लोगों को शुभकामना है। लेकिन इंदौर में इस प्रकार से अगर देखोगे तो भाई ये है राजवाड़ा, राजा का महल राजवाड़ा, और इसी प्रकार से क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इंदौर को कहा जाता है। भाई इंदौर जो कि देश की सबसे साफ सिटी, सबसे साफ या स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से इसके क्लीननेस को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यह आईटी या क्रिस्टल आईटी पार्क जो ऐसी बिल्डिंग है जहां पर आप लोगों को दुनिया भर की कई आईटी से रिलेटेड कंपनियां आपको देखने को मिलेगी इस बिल्डिंग में। और जब बात होती है कार कलेक्शन की तो सर हमने तो यह भी सुना है कि दुबई या विश्व में ऐसे ऐसे रईस पड़े हुए हैं जो कि अपने पैसे से कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस कार पे सोने की लेयर चढ़ा दो, हीरे जड़वा दो, जितना पैसा लगाने लगा दो, वेल मॉडिफाई कर दो। तो ऐसी स्थिति में इंदौर भी पीछे नहीं हटेगा। जब इस प्रकार की कार्स आप खरीदते हैं तो फिर बात आती है अपनी इमेज पर कि नंबर प्लेट भी आप लोगों का वीआईपी होना जरूरी है। और नंबर प्लेट की बात होती है तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर में, यानी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कार या गाड़ियां हैं तो वो भी कहां पर है, इंदौर में ही आपको देखने को मिलेगी। 32,25,000 से ज्यादा व्हीकल्स आपको इंदौर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भोपाल में 19 लाख, जबलपुर में 12 लाख और ग्वालियर में 13 लाख, यानी कि यहां पर भी इंदौर सबसे आगे है। और जब यहीं पर बात होती है तो फिर नंबर प्लेट्स की बात आती है। ठीक है भाई, नंबर प्लेट्स की बात आती है। और जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक नंबर के लिए 21 लाख रुपए खर्च किए गए। अरे लोग तो 15 लाख 18 लाख की गाड़ी में ही इतने खुश हो जाते हैं, इसका जवाब नहीं। लेकिन यहां पर 21 लाख के नंबर, 21 लाख का नंबर प्लेट आप लोगों ने यहां पर इन महोदय ने खरीदा। इसी प्रकार से ऑक्शन में 00009 7.1 लाख। और अभी की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई 13 लाख में एक नंबर यहां पर बिका है। कौन सा? इंदौर में कार 0001 यानी कि 0001 एक नंबर जो 13 लाख में बिका। इसके अलावा 40,000, 16,000, 1.5 लाख ऐसे प्राइजेस में भी आरटीओ नंबर्स की नीलामी करता है। और यहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते भी है। ठीक है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते भी। और अभी भी यहां पर देखोगे तो 0001, 0007, 0009 इस प्रकार के नंबर होते हैं जिनकी बोली लगती है। आरटीओ प्रतिवर्ष इस प्रकार के नंबरों को निकालता है, और जो भी इंटरेस्ट होता है, जिसके पास खूब पैसा होता है, वो इस प्रकार के नंबरों को क्या करता है? परचेस करता है। तो भाई ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि एक नंबर के लिए इतना खर्च करना कितना सही है, कितना नहीं है? हो सकता है कि आपके पास पैसा आने के बाद में आपकी मेंटेलिटी भी इस प्रकार से हो जाए कि भाई क्यों ना हम भी इस प्रकार के नंबर खरीद लें, पैसा खूब है, क्या करेंगे, खर्च कर नहीं पाएंगे तो अपना वीआईपी पन हमें दिखाना है। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप लोगों ने देखा, इसमें आपकी राय यहां पर क्या होगी और आप अपनी राय के अकॉर्डिंग क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे, ये कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।